दोस्तों आज इस लेक्चर में इंटीग्रेशन में अपन लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आप देखेंगे पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा आपको सब्स्टिट्यूशन ही दिखेगा कि आप कोई भी प्रोसेस करें लेकिन सब्स्टिट्यूशन उसका अंदर इन्वॉल्व होगा ही होगा। इससे पहले जो अपन मेथड पढ़ रहे थे कुटर पुटर, जिसको अपन कहते थे मैनिपुलेशन, उसमें अपन एक और पड़ाव को और आगे बढ़ाते हैं। कुटर पुटर के साथ साथ सब्स्टिट्यूशन की भी बात करते रहेंगे। आइए देखें इस लेक्चर से सब्स्टिट्यूशन को समझें। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है, अगर मैं कहता हूं कि इंटीग्रेशन f of x dx इज इक्वल टू जी एक्स प्लस का c है, ये मुझे पता है कि इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स क्या है, जी एक्स प्लस का सी। आप यू मान लीजिए कि ये एफ एक्स एक लविंग इंटीग्रल है जिसका आंसर इंटीग्रेशन का मुझे पता है। इसका मतलब ये है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ताकि वो एक लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए जिसका आंसर पता हो। सर फिर क्वेश्चन कैसी फॉर्मेशन का दिखेगा, वो कैसे टाइप का दिखेगा, उसकी मैनिपुलेशन कैसे करेंगे। अब अगर मैं मानता हूं कि x है फाइ टी, क्या है x फाइ टी, तो बताओ इसका डेरिवेटिव कितना होगा dx, फाइ डैश टी dt। बोलो हाँ या ना। अगर आपको ऐसा कुछ दे रखा है, मैंने x को फाइ टी माना और dx कितना हो गया फाइ डैश टी dt, इसका मतलब आप देखें इसी को ये किस तरीके से रूप ले लेगा, ये हो जाएगा f ऑफ फाइ टी इंटू dx की जगह हो जाएगा फाइ डैश टी dt। आपके सामने क्वेश्चन ये आएगा, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है ताकि आपका लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है। हमने बोला कि एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जो एक लविंग है वो हमें पता है जी एक्स प्लस सी। जैसे साइन का होता है माइनस का कॉस ऑफ एक्स, कॉस का होता है साइन ऑफ एक्स, सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स, वो सारे के सारे लविंग इंटीग्रल है। आपको ये देखना है कि जो भी कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में होगा क्या वो सब्स्टिट्यूट हो पाएगा। सब्स्टिट्यूशन देखने की पहचान क्या है, अगर फंक्शन के अंदर ऐसा कोई पार्ट नजर आए, अगर फंक्शन के अंदर ऐसा कोई पार्ट नजर आए जिसका डेरिवेटिव dt के साथ दिखे, अगर फंक्शन के अंदर ऐसा कोई पार्ट नजर आए जिसको डिफरेंशिएट करने पर पूरा का पूरा dt के साथ वो चेंज हो जाए, तो अपन इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है आपको पूरे फंक्शन के अंदर ऐसा फंक्शन घुरियाना है जिसको t मानते ही अगर मैं इसको x मानूंगा तो बताओ फाइ टी मेरे लिए क्या हो गया, x हो गया। वही तो अपन ने बनाया था, यही सोच के तो अपन ने बनाया था सब्स्टिट्यूशन। तो आपको क्या ढूंढना है कि ऐसा फंक्शन x मानना जिसको डिफरेंशिएट करूं। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो हो जाएगा फाइ डैश टी dt बाई dx इज इक्वल टू 1। तो यहां पर फाइ डैश टी dt इज इक्वल टू dx कर दूं तो बताओ ये पूरा का पूरा dt के साथ क्या बन जाए, dx। ऐसे फंक्शन के अंदर एक पार्ट देखो जिसको सब्स्टिट्यूट करने पर पूरा का पूरा dt के साथ dx बन जाए, हाँ या ना। अगर आपने वो पहचान लिया तो बस बात समझ में आ जाएगी। तो बताओ यहां पर इस पूरे को x मानूंगा तो क्या हो जाएगा f ऑफ x, और यहां पर ये पूरा का पूरा dx में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तो आपका लविंग इंटीग्रल था ही सही gx प्लस सी। अभी तक अपन जितने भी कुटर पुटर के क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हल्का सा मैनिपुलेशन लगाते लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन अब पहली बार आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फंक्शन के अंदर ऐसा कोई पार्ट आपको t मानना पड़ेगा जो कि डेरिवेटिव करने पर dt के साथ पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाए। आइए देखें, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन ऑफ e की पावर x। आप घुरियाओ थोड़े से फंक्शन को, बताओ e की पावर x का डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x है ना, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अगर मैं e की पावर x को t मानता हूं तो उसको t मानते ही इसका डेरिवेटिव e की पावर x dx dt में चला जाएगा। तो ये पार्टी पूरी की पूरी dt में चली गई, तो इंटीग्रेशन आ गया sin t dt, और इसका इंटीग्रेशन जग जाहिर है माइनस का कॉस ऑफ टी प्लस का सी, और फाइनली आप टी को जगह वापस रख दो माइनस कॉस ऑफ ई की पावर एक्स प्लस का सी। बस आ गया आपका आंसर। अब यही स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए और आगे भी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आप एक बार में सब्स्टिट्यूशन समझ पाए। आइए पहले क्वेश्चन से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है इंटीग्रेशन एफ एक्स की होल पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स। आप देखो एक एक करके, है ना। अगर मैं इस पूरे को टी मानता हूं, अगर मैं पूरा का पूरा n के साथ t मानता हूं, मतलब fx की पावर n को ही मैं t मान लेता हूं, तो ये इसका डेरिवेटिव n fx की पावर n माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स dx किसके बराबर हो गया, dt के बराबर। तो यहां पर f डैश एक्स dx dt चाहिए, तो ये तो और एक्स्ट्रा में आ गया। इसका मतलब ये जो सब्स्टिट्यूट किया वो गलत किया है। ऐसे पार्ट को t मानना है जिसका डेरिवेटिव
dx के साथ मिलकर dt में कन्वर्ट हो जाए। तो मैंने सोचा fx को अगर मैं t मानता हूं तो dx के साथ fx का डेरिवेटिव है, तो यहां पर f' dx कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। और जैसे ही आप इसको सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहां पे t की पावर n dt, ये आपका लविंग इंटीग्रल चला गया। वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का इंडिकेशन वेरिएबल की पावर कांस्टेंट प्लस 1 अपॉन कांस्टेंट प्लस 1, और प्लस का c लगाना ना भूले। बाकी फिर t की जगह वापस से fx की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। क्या ये बात सबको समझ में आई? इंटीग्रेशन fx की पावर n और ये हो जाएगा f' और फिर साथ के साथ में dx। बोला आया कि नहीं आया? इस तरीके से अब आप देखिए, हल्का हल्का सा आप भी सोचना चालू कर दीजिए। इंटीग्रेशन लिखा हुआ है f' अपॉन fx। आप बताओ dx के साथ कौन मल्टीप्लाइड है? f' है, तो f' किसका डेरिवेटिव है? fx का। तो इसको अगर मैं t मानता हूं तो fx को t मानते ही f' dx कहां चला जाएगा? dt में चला जाएगा। इसका मतलब ये नीचे लिखा हुआ है t, ऊपर लिखा हुआ है dt, 1 अपॉन t dt कितना हो जाएगा? ln mod ऑफ t प्लस c। तो ये हो जाएगा ln mod t की जगह वापस रख दीजिए fx प्लस का c। क्या विद्यार्थियों हल्की हल्की सी बात समझ में आ रही है? धीरे धीरे आपका ये स्ट्रांग होता चला जाएगा। आइए क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन देखते चले जाएं और आप वीडियो को पॉज करते सोचते चले जाएं कि किस फंक्शन में या किस फंक्शन के पार्ट को t माने, ताकि पूरा का पूरा dt के साथ उसका डेरिवेटिव नजर आ जाए, dx के साथ उसका डेरिवेटिव नजर आ जाए और वो लविंग इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। इंटीग्रेशन दे रखा है f' log ऑफ fx और यहां पे अपॉन में fx dx दे रखा है। सोचो विद्यार्थियों, अगर मैं fx को t मानूंगा, अगर मैं fx को t मानता तो f' dx किस में चला जाता? dt में चला जाता। तो ये आपको दिखता log t और नीचे आपका t और ये dt है ना। तो इसको सॉल्व करना अभी अपन को नहीं आता, हाँ लेकिन आगे आपको आएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आराम से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं कि अभी सॉल्व नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि अपन क्या करेंगे। अच्छा, वैसे अगर आप देखेंगे कि fx को अगर मैंने t माना तो f' dx कितना चला जाएगा? dt चला जाएगा। तो आप यहां पे देखें f' dx ये दोनों मिलके dt चला गया, और log के अंदर क्या है? dt इधर लिखेंगे। log के अंदर क्या हो गया आपका? t हो गया डिवाइड बाई t। वापस से आप देखेंगे तो दो बार सब्स्टिट्यूशन लग रहा है कि अगर मैं log t को z मान लूं तो इसका डेरिवेटिव दिखा ना dt बाय t, तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 1 अपॉन t dt इज इक्वल टू dz। तो यहां पर आ जाएगा z dz, बोलो dt बाई t dz हो गया और log t z हो गया। बताओ z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। बताओ z क्या है? log t, तो log t का स्क्वायर बाई 2 टू द बे प्लस c। क्लियर है कि नहीं है? फिर log t क्या माना? t को fx माना, तब जाकर ये आएगा log fx का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। अब विद्यार्थियों कितनी स्टेप लगी? क्या दो बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ा? लेकिन अगर आप ये पहचान लोगे कि fx को t न मान के हम पूरे log को t मानते हैं, क्योंकि log लफड़े का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन लफड़ा। log लफड़े का डेरिवेटिव 1 अपॉन लफड़ा, फिर लफड़े का डेरिवेटिव इसके साथ आ गया, तो एक ही बार में बात बन जाएगी। जैसे लिखा हुआ है log fx को अगर मैंने t माना तो इसका डेरिवेटिव करूंगा तो 1 अपॉन fx इंटू f' dx इक्वल टू किस में चला गया? dt। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, इस पूरे को हमने t माना तो ये दोनों मिलके dx के साथ dt चले गए, तो ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। जो दो बार पहले वाले क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ा था, अब एक ही बार से बात बन जाएगी। यही आपको सोचना है, यही आपको समझना है और यही आपको जानना भी है। तो log स्क्वायर fx बाई 2 प्लस का c इज द पॉइंट। क्लियर है बड़ी? आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो tan इनवर्स x की पावर 100 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। बताओ, सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो, बताओ tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है? अगर मैं कहूं tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखो तो आप क्या कहोगे? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव, tan इनवर्स x को अगर मैं t मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू इतना dt। अगर मैं इसको t मानता हूं तो ये वाली पार्टी पूरी की पूरी dt के साथ चली गई, तो एक लविंग इंटीग्रल कन्वर्ट हो गया t की पावर 100 dt। तो ये जगह t की पावर 101 अपॉन 101 प्लस c। तो बताओ t क्या है? tan इनवर्स ऑफ x की पावर 101 अपॉन 101 प्लस का c। इसमें कोई डाउट आया कि नहीं आया? आइए इसी प्रकार से धीरे धीरे अगर अपन आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। अब एक एक करके क्वेश्चन आप सॉल्व करते चलिए और बार बार देखते चलिए कि किसको t माने ताकि dt बन जाए dx के साथ मिलके। अब देखो
क्वेश्चन नंबर 5 को और ऑब्जर्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है इंटीग्रेशन tan क्यूब x माइनस का x इंटू टेन एक्स, ये लिखा हुआ है dx। क्लियर है कि नहीं? अब देखो, क्या हम यहां पे सोच सकते हैं कि सर अगर tan क्यूब x माइनस का x इंटू टेन एक्स आ गया तो यहां पे ये लिखा हुआ है, क्या कॉमन निकालें? कुछ कॉमन निकल रहा है, बिल्कुल tan x कॉमन निकालो। tan x अगर कॉमन निकालोगे, यहां पे बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहां पे tan x की जगह अगर मैं यहां पे tan स्क्वायर कर देता हूं, tan स्क्वायर कर दीजिए विद्यार्थी यहां पे, तो ज्यादा अच्छा है। तो यहां पे tan स्क्वायर x कर दो, tan स्क्वायर x कॉमन निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, tan x माइनस का x। क्लियर है कि नहीं है? अब सोचो किसको क्या माने, यहां पे tan क्यूब x था माइनस का x इंटू tan स्क्वायर x था, मैंने tan स्क्वायर x को कॉमन निकाल लिया। बताओ tan x का डेरिवेटिव क्या होगा? tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। बताओ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1। तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, x का डेरिवेटिव 1, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1। क्या आपको sec स्क्वायर x माइनस का 1 कहीं नजर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अगर आप tan स्क्वायर x को लिखेंगे sec स्क्वायर x माइनस का 1 इंटू tan x माइनस का x dx, तो सोचो विद्यार्थियों, जैसे ही आप इसको t मानोगे क्षण मात्र के लिए, तो ये हो जाएगा tan x माइनस का x इक्वल्स टू t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx इक्वल्स टू dt। तो ये आ गया आपका t, ये पूरी पार्टी हो गई मिलके dt, तो ये हो जाएगा t dt, जिसको बोलेंगे t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। बताओ t क्या था फाइनली? ये था आपका tan x माइनस का x का स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? अपन 6th क्वेश्चन की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स ln x अपॉन 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इनटू x dx। मन कर रहा है किसको t मानने का। मैं क्या सोच रहा हूं, tan इनवर्स के डेरिवेटिव, अगर मैं पूरा का पूरा tan इनवर्स ln x को t मानता हूं, तो बताओ इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? tan इनवर्स लफड़े का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस लफड़े का स्क्वायर, और साथ के साथ में लफड़े का डेरिवेटिव 1 अपॉन x dx। जैसे ही आप ये लिखोगे, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा t माना तो ये पूरा का पूरा dt में कन्वर्ट हो गया। ऐसे पार्ट को t मानो जो कि dx के साथ मल्टीप्लाई होकर dt में कन्वर्ट हो जाए, तो ये हो जाएगा t dt, सीधा आंसर आएगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। तो बताओ t क्या था? tan इनवर्स ऑफ ln x का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस का c। आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 की अपन बात करें तो दे रखा है इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x की पावर 5, और ये लिखा हुआ है cos ऑफ x माइनस का sin ऑफ x। सोचो विद्यार्थियों, किसको t माने? जनरली जो पावर के अंदर होता है ना, उसको मानने की कोशिश करते हैं पहले, है ना, क्योंकि अंदर वाला पार्ट ये है, सब फंक्शन ये है। अगर मैं sin x प्लस cos x को t मानता हूं, sin प्लस cos को t माना, sin का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस का sin, dx इक्वल टू कितना? dt। खुशियां ही खुशियां। तो बताओ ये पूरा का पूरा dt, ऐसे फंक्शन को t मानो जिसका डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई होकर dt में कन्वर्ट हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन t की पावर 5 dt, तो ये हो जाएगा t की पावर 6 बाई 6 प्लस का c। t क्या था विद्यार्थियों? sin x प्लस cos x की पावर 6 बाई 6 प्लस का c। बोला आया कि नहीं आया? लगे आप तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। 8th क्वेश्चन में देखें इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x रूट ओवर 5 प्लस का tan x। आपको साफ दिख रहा होगा कि सर अगर tan x को t माना तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx किस में चला जाएगा? dt में चला जाएगा। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अगर आप tan x को t मानोगे तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप 5 प्लस tan x को भी t मानोगे तो वो भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर 5 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, तो पूरे को ही मान लो ना, क्यों आधे को मान रहे? पूरे को मान लेते हैं। और मैं कह रहा हूं रूट दिख रहा है ना, तो रूट से आजादी के लिए आप t स्क्वायर भी मान सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सीधा रूट से फ्री हो जाओगे। तो 5 प्लस के tan x को अगर मैं t स्क्वायर मानता हूं तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x dx, और यहां पे हो जाएगा 2t dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आओ sec स्क्वायर x dx को मैं लिख देता हूं 2t dt, और रूट के अंदर t स्क्वायर, तो ये आ जाएगा t इंटू 2t dt, तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ t स्क्वायर dt, तो ये जाएगा कितना? 2 t क्यूब बाई 3 प्लस का c, तो ये जाएगा 2 बाई 3 ऑफ t क्यूब। t क्यूब कितना? बताओ t कितना हो जाएगा? यहां से अगर आप t देखोगे तो हो जाएगा 5 प्लस tan x की पावर 1 बाई 2, और tan x हो गया उसका भी क्यूब चाहिए, तो हो जाएगा 5 प्लस tan x की पावर 3 बाई 2। क्लियर है कि नहीं है? प्लस का c। अगर आपको समझ में आया, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। बताओ पावर के अंदर जनरली होता है
एक बार पहले उसको टी मान के देखो, उससे बात न बने तो फिर आगे बात करेंगे। अगर मैं साइन एक्स को टी मानता हूं तो बताओ साइन एक्स को टी माना तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स डीएक्स किस में चला गया, dt में, तो ये वाली पार्टी dt में। तो क्या हो गया इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt, तो आंसर आएगा t की पावर 5/5 प्लस का c, तो हो जाएगा t कितना, साइन एक्स की पावर 5/5 प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये 10th क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखें इसको भी। क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स, अच्छा, और यहां पे x इंटू ई की पावर x, अगर ऊपर में अंदर भेज दो इसको तो e की पावर x प्लस का e की पावर x इंटू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर में x e की पावर x। अब सोच में ये आ रहा है कि x इंटू ई की पावर x दो फंक्शन है, उनका प्रोडक्ट, अगर मैं इसको t मानता हूं तो दो फंक्शन के प्रोडक्ट के डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस आता है, तो एक बार मान के देखने में क्या हो जाता है, e की पावर x इंटू एक्स को t माना तो x को छोड़ा e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस का e की पावर x को छोड़ा x का डेरिवेटिव 1 और ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू कितना, dt। बोलो हाँ या ना। तो ये पूरी पार्टी किस में चली गई, dt में। तो इंटीग्रेशन dt डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर t, बताओ ऊपर जाके इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर t dt बनेगा, cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cot t प्लस c, तो ये हो जाएगा माइनस का cot ऑफ x e की पावर x प्लस का c। इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या यहां तक बात सबको समझ में आई? तो ये कुछ क्वेश्चन अपन ने सब्स्टिट्यूशन के बेसिस पे किए थे, आप इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में अपन और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे सब्स्टिट्यूशन पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।